Hi guys, this is Shomajit Bonik and welcome to another new video from this channel Biometry with Bonik. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग में आपका चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे डाउट रहता है कि भैया चॉइस फिलिंग कैसे करें, पुराने कॉलेजेस को क्या पहले दें, हमारा रैंक कितना है, तो इस बेसिस पे हमारा चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड ऑब्वियसली गाइस, वन थिंग टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है, बायोमेट्रिक काउंसलिंग सर्विस, हम लोग सिर्फ 299 रुपीज़ में आप लोगों का ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा का काउंसलिंग राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हो चुके हो, आप भी अगर एनरोल होना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इसलिए ताकि आप लोगों का राउंड 2 एंड राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट का राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में टोटल काउंसलिंग का गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड कर सके। टाइम टू टाइम गूगल मीट अरेंज करना, कौन सा डॉक्यूमेंट सही है या कौन सा सही नहीं है, कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालना पड़ेगा, सब कुछ डाउट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में। एंड पूरा काउंसलिंग गाइडेंस आपको स्टार्टिंग टू एंड मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हो तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे इंस्टा में भी जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे, इंस्टा लिंक पे आप जाकर आप लोग वहां पर हमें फॉलो कर सकते हो और वहां पर आपका क्वेरी आप लोग डाल सकते हो। एंड फेसबुक का जो ग्रुप एंड पेज है वहां पर जाकर भी फॉलो करके वहां पर भी आप लोग आपका डाउट वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, बहुत तो इधर उधर का बात हो गया, अब स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो मेन वीडियो में आने से पहले आपको छोटा मोटा कुछ फैक्टर्स मैं बताना चाहता हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी क्या होना चाहिए कॉलेजेस का, एंड उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट एंड कोरेस्पॉन्डिंग रैंक, जो मुझे पर्सनली लगता है कि उस कॉलेज में जाने के लिए ये रैंक जरूरी होगा, ठीक है। ये 4-5 सेगमेंट में वीडियो डिवाइडेड होगा, वीडियो सेगमेंटाइज्ड होगा, तो आपको जहां पर स्विच करना आप लोग कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले आते हैं चॉइस फिलिंग फैक्टर्स। तो चॉइस फिलिंग फैक्टर्स में सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है हेरिटेज ऑफ द कॉलेज। मतलब मैं समझ रहा हूँ एमसीके मतलब मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो गया, आईपीजीएमईआर हो गया, एनआरएस मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जो टॉप 4-5 मेडिकल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, वो लोग सभी लोग उनको प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। ये हो गए हेरिटेज ऑफ द कॉलेज, क्योंकि ये हेरिटेज वाइज मतलब ओल्ड वाइज ये कॉलेजेस सबसे पुराने कॉलेजेस है इन नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल बट ऑल्सो इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि भैया सभी कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेम लेवल का होता है या नहीं। सुनो भाई लोग, एक चीज मैं डाउट सभी का क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है तो उसका भी कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहते हैं, वो क्राइटेरिया अगर ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो वहां पर मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं हो सकते। एंड आप लोगों का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होता है सभी न्यू मेडिकल कॉलेजेस में वो होता है, तो ये लेकर चिंता का कोई बात नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या नहीं। और अगर फर्स्ट ईयर में भी ना हो तो आप लोग जब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में चले जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर न्यू मेडिकल कॉलेज में, जो आपको बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है। इसके बाद आते हैं फैकल्टी। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सभी कॉलेजेस WBUHS और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के अंडर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फैकल्टीज का रोटेशन होता है। फैकल्टीज का रोटेशन मतलब आज मैं समझ रहा हूँ कोई एक फैकल्टी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में है, कोई एक फैकल्टी एमसीके में है, वो फैकल्टी न्यू जो कॉलेज ओपन हो रहा है, जैसे मैं समझ लो ताम्रलिप्तो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, इसमें जा सकता है। एंड यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है, एमसीके का कोई प्रोफेसर यहाँ पर भी जा सकता है जब कोई कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक सर्कुलेशन ऑफ द प्रोफेसर्स और फैकल्टीज का सर्कुलेशन होता है ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल, तो वो लेकर चिंता का कोई बात नहीं है। फैकल्टीज आपको अच्छे ही मिलेंगे एंड बहुत तगड़े फैकल्टीज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम होम। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है भैया घर के सामने वाला मेडिकल कॉलेज है और घर से दूर वाला मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे लोगों का ये ख्वाहिश होता है कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे वो घर से बहुत सामने होगा, लेकिन मेरा ठीक उल्टा केस है। मैं रहता हूँ जलपाईगुड़ी में, लेकिन मेरा जो मेडिकल कॉलेज है वो है डायमंड हार्बर में, लगभग 600 से 700 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली मैं घर से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने लिया डायमंड हार्बर। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका कहाँ पर रहने का शौक है। जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि डे स्कॉलर होने के लिए, एंड वो सोचते हैं कि डे स्कॉलर होना इज ए बेटर ऑप्शन, तो ऑब्वियसली वो लोग घर के सामने वाला मेडिकल कॉलेज ही लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कॉलेज लोगे। एंड डिस्टेंस घर से आपका दूर वाला मेडिकल कॉलेज आप लोग परस्यू करोगे और सामने वाला परस्यू करोगे, आप लोग हॉस्टलर रहोगे और डे स्कॉलर रहोगे, ये आपके ऊपर डिसीजन है, तो आपको ही ये डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैंपस एंड फेस। तो लगभग सभी कॉलेज में कैंपस
बड़ा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ सर्टेन कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर कैंपस सेपरेटेड होते हैं, जैसे सुपर स्पेशलिटी एक जगह पे है, एक जगह पे हॉस्पिटल है और एक जगह पे कॉलेज है, एकेडमिक बिल्डिंग है। आप लोग जैसे मैं कह रहा हूँ जलपाईगुड़ी हो गया, कोच बिहार हो गया, रायगंज हो गया, यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक्स एंड अदर जो सेक्टर्स है वो डिवाइडेड है। लेकिन डायमंड हार्बर हो गया, राजीकर हो गया एंड बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पर ये एक साथ एक ही जगह पे लोकेटेड है। तो ये थोड़ा आप लोग सर्च कर लो एंड आपके ऊपर डिसीजन है कि आप इसके बेसिस पे कहाँ पर जाना चाहते हो। एंड फेस्ट ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होता है कि कौन कौन से कॉलेज में कैसा और कितना बड़ा फेस्ट होता है। तो ये काइंडली आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो, सभी कॉलेज का फेस्ट लगभग अपलोडेड है वहाँ पर, ठीक है। तो ये था छोटा मोटा फैक्टर्स, चॉइस फिलिंग का फैक्टर्स के बारे में जो आप लोग सोचते हो कोई कॉलेज लेने से पहले। अब आते हैं एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ चॉइस फिलिंग। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मैंडेटरी रखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग रखना गवर्नमेंट बीडीएस। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, वन इज द फाइनेंशियल फैक्टर, बहुत सारे लोग क्या करते हो, बहुत सारे लोग करते हो आप लोग फाइनेंशियल उतना भी स्टेबल नहीं हो एंड ऑब्वियसली ये होना भी नहीं चाहिए कि आप लोग अपने मम्मी पापा के ऊपर टोटली प्रेशर क्रिएट करके एमबीबीएस में घुस जाओ। ऐसा मत करो कभी भी। एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका खुद का फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपके मम्मी पापा से एक बार डिस्कस करो, उसके बाद आप लोग चॉइस करो कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस को रखने के बाद आप लोग प्राइवेट स्टेट कोटा कॉलेजेस को रखोगे और गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस को रखोगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बहुत बहुत जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बाद रखना चाहते हो, और सेकंड ऑप्शन में गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट स्टेट कोटा कॉलेजेस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन देना है, अगर आप लोग एज ए ब्रदर एज ए सीनियर मुझे मानो तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये सजेशन देना है कि राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 में अगर आप लोग बॉर्डर लाइन सिचुएशन में हो, तो ऑब्वियसली राउंड 1 में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कोटा ये आप लोग मत दो। इसका रीजन क्या है मैं समझ रहा हूँ, बाई चांस कट ऑफ घट गया, ठीक है। राउंड 2 में क्या हुआ, कट ऑफ घट गया एंड राउंड 2 में फर्स्ट राउंड में आपका क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गया क्या प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा, ठीक है। एंड राउंड 2 में आपका अलॉट हुआ कोई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज अलॉट हो गया। तो ऑब्वियसली आपको तो यहाँ से यहाँ पर स्विच करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आप लोग यहाँ पर रहना भी चाहते हो तो नहीं रह सकते हो राउंड 1 के बाद, अगर राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन हुआ है। अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस होता है तो आपको जाना पड़ रहा है वहाँ पर, एंड यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लगभग 50,000 के आसपास आपका टोटल फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, फॉरफिट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बताना है जो बॉर्डर लाइन सिचुएशन भी इस टाइम पे बिलोंग कर रहे हो, आप लोग राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा मत दो, क्योंकि बाई चांस अगर राउंड 2 में आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस हो रहा है आपको जाना ही पड़ेगा एंड आपका 50,000 रुपीज फॉरफिट चला जाएगा। लेकिन आप लोग अगर सेटिस्फैक्शन के लिए देना चाहते हो तो दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, ठीक है, आप लोग दे सकते हो। एंड यहाँ पर अब हम लोग आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एंड उनके क्रोनोलॉजी के बारे में। मैं यहाँ पर जनरली आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस सेम रैंक में बिलोंग कर सकते हैं एंड किस किस कॉलेजेस में आप लोग जा सकते हो। मतलब अगर आपका रैंक 2000 और 3000 है तो ऑब्वियसली आप लोगों को डाउट होगा कि मैं एमसीके लूँ और एसएसकेएम लूँ और एनआरएस लूँ और आरजी कोड लूँ। तो ऑब्वियसली आप लोगों का डिसीजन है कि आप लोग कौन सा लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर एक रफ सा एजम्पशन में देना चाहता हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी जनरली मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन बता रहा हूँ अगर आप लोग ओबीसी ए में हो तो ऑब्वियसली जनरल जो रैंक है उसके साथ आप लोग 700 रैंक ऐड कर दो। एंड अगर आप लोग ओबीसी बी हो उसके साथ जनरल कैटेगरी का जो रैंक यहाँ पर यूआर जो रैंक आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ आप लोग लगभग 1000 ऐड कर दो, ठीक है। एंड वो जो प्रेडिक्शन, मतलब मैं समझ रहा हूँ अगर इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली ओबीसी ए के लिए आपका रैंक होना चाहिए, ओबीसी ए के लिए आपका रैंक होना चाहिए 10.7000 के आसपास एंड ओबीसी बी के लिए आपका रैंक होना चाहिए, यहाँ पर देख ही सकते हो 11,000 to 12,000 के आसपास। ये थोड़ा सा एज्यूम आप लोग कर लेना क्योंकि यहाँ पर एंटायरली ओबीसी कैटेगरी का मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि लगभग सभी कॉलेजेस में 1000 और 1.5000 के आसपास इधर उधर होता है फ्रॉम यूआर कैटेगरी। तो यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो 3 कॉलेजेस को लेकर हम लोग बताएंगे वो है मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आईपीजीएमईआर एंड नीलरतन सरकार। इनका कट ऑफ लगभग इधर उधर जाता है,
है। 2-3 साल का डेटा एनालिसिस करके मुझे जो लगा कि इस साल का कट ऑफ जो जाना चाहिए, जिनका रैंक 10,000 फॉर यूआर कैटेगरी, एससी कैटेगरी 56,000, एसटी कैटेगरी 2.8 लाख एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 11,500 के नीचे है, उनके लिए ये कॉलेजेस अलॉटमेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कॉलेजेस आप लोग प्रायोरिटी में रख सकते हो, टॉप प्रायोरिटी में। ठीक है, जैसे पहले आप लोग अगर एमसी के रख रहे हो तो सेकंड में आप लोग आईपीजीएमईआर, और आईपीजीएमईआर में अगर नहीं रखना चाहते हो तो एनआरएस रख सकते हो। इसके बाद आते हैं सेकंड लेवल पे, जैसे हम लोग बताते हैं आरजी कौर, सीएनएमसी एंड सागर दत्त। इनमें से आपका डिसीजन है, आप लोग कौन सा ऊपर रखना चाहते हो, नीचे रखना चाहते हो। जैसे बहुत सारे लोग सीएनएमसी को आरजी कौर के ऊपर रखते हैं, बहुत सारे लोग आरजी कौर को सीएनएमसी के ऊपर रखते हैं, ऐसा ऑल्टरनेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये टॉप कॉलेजेस है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मेरा 30,000 रैंक है, तो मेरा क्या मैंडेटरी है कोलकाता कॉलेजेस देना? तो ऑब्वियसली भाई साहब मैं आपको कहूंगा कि अगर आपका रैंक 30,000 है तो कोलकाता का कॉलेजेस देना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कोलकाता का कॉलेजेस आपका मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा 30,000 रैंक पे, राउंड 2 तक भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए ये कुछ कॉलेजेस रखना चाहते हो तो दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, आप लोग रख ही सकते हो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा आपको। एंड आप लोग ऑब्वियसली ये मत सोचना कि टॉप कॉलेजेस 5 कॉलेज में नहीं दिया एंड बाकी जो कॉलेजेस है वो दे दिया तो अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, 30,000 रैंक में आपका जो कॉलेज मिलना था वो वही मिलेगा। आप लोग सामने 5-6 कॉलेज ऐड करो या ना करो वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काउंसलिंग का, ये चॉइस विनिंग को लेकर और कुछ डिटेल हम लोग इलेबोरेशन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, लेकिन उससे पहले ये वीडियो हम लोग खत्म कर लें। इसके बाद आते हैं बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, इसके बाद आते हैं बर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड जेएनएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आप लोग कोरेस्पॉन्डिंग रैंक देख सकते हो, आरजी कौर, सीएनएमसी एंड सागर दत्त के लिए आप लोग रैंक देख सकते हो, ये 4। ठीक है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ, ये सेम पीडीएफ दिया हुआ है, वो जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड जेएनएम। यहाँ पर अगर आपका यूआर कैटेगरी का रैंक 19,000 के नीचे है, एससी का 82,000, एसटी का 3.78 लाख एंड ईडब्ल्यूएस का 32,000 का नीचे है, तो ऑब्वियसली ये कॉलेजेस आपको मिलने का चांस है। एज पर प्रीवियस ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पिछले साल बहुत हेरफेर हुआ था उनका रैंक का मेनली, तो ऑब्वियसली ये हम लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते जब तक ना स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट निकले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बांकुड़ा सम्मिलित मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी जोका, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड डीएचजीएमसीएच। इनका लगभग सेम लेवल पे ही आप लोग रख सकते हो एंड इधर उधर आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा है कि भैया ईएसआईसी पहले रखे और डायमंड हार्बर पहले रखे, हमारा घर जो है वो कोलकाता में है, तो ऑब्वियसली ईएसआईसी का कुछ बेनिफिट है एंड डायमंड हार्बर का भी कुछ बेनिफिट। ईएसआईसी का कुछ बेनिफिट है, जैसे यहाँ पर आपको हॉस्टल अच्छा मिलेगा एंड ये एक सेंट्रल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा मतलब डिस्क्रेडिट में कह सकता हूँ कि 1 लाख है पर ईयर का फीस, एंड उस साइड पे ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो 1 लाख पर ईयर का नहीं है, लगभग 50,000 टोटल कोर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है जो आप लोग कंसिडरेशन में ला सकते हो। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो ईएसआईसी के ऊपर रखो डायमंड हार्बर के, एंड अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डायमंड हार्बर के ऊपर रखो ईएसआईसी के, आपका डिसीजन है। यहाँ पर रैंक जो है वो मैंने दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, बारासात, मालदा, रामपुरहाट। यहाँ पर एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ, ये जो रैंक आप लोग नीचे देख ही सकते हो, नीचे दिए गए जो पीडीएफ है वहाँ पर मैंने इन डिटेल में दे दिया है पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर बारासात मेडिकल कॉलेज का रैंक वो मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यू मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ऑल्दो ये प्रॉपर कोलकाता में लोकेटेड है, प्रॉपर कोलकाता में लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली यही एक चीज है जिसके लिए बारासात का कट ऑफ बहुत हाई जा सकता है इस साल। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं देवेन महातो पुरुलिया और पुरुलिया मेडिकल कॉलेज, रायगंज मेडिकल कॉलेज, शरदचंद्र मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कोरेस्पॉन्डिंग रैंक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। यहाँ पर 31,000 जो अब मैं कह रहा हूँ, ये इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जिनका रैंक है, मतलब इसका नीचे जिनका रैंक है, मतलब 29 to 31,000, 28 to 31,000, वो लोग इन कॉलेज को सेम लेवल पे रख सकते हो। मतलब ये इन कॉलेजेस में आप लोग ऑल्टरेशन कर सकते हो एज पर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, फैकल्टीज का हो और जो लोकेशन का हो, इसके बेसिस पे। ठीक है, और पिछले साल के कट ऑफ के बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग लास्ट कुछ मेडिकल कॉलेज में जिनका कट ऑफ थोड़ा सा हर साल ही थोड़ा लो जाता है, लेकिन आप लोग इन 4 कॉलेज को सेम कैटेगरी में और सेम लेवल पे रख सकते हो, जैसे कुचबिहार मेडिकल कॉलेज, ताम्रलिप्तो, जलपाईगुड़ी एंड झारग्राम। ठीक है, ये सभी मेडिकल कॉलेज, एक चीज में कोट अनकोट कह रहा हूँ कि ये सभी मेडिकल कॉलेजेस का सब कुछ
अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ फैक्टर्स की वजह से, जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया, हेरिटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, डिस्टेंस फ्रॉम होम, कैंपस एंड फेस्ट, इन कुछ फैक्टर्स की वजह से ये लोग थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं बहुत सारे टाइम, ठीक है। कुछ साल आप लोग देख पाओगे कि डायमंड हार्बर ऊपर ही ESIC का, एंड कुछ साल देख पाओगे कि ESIC डायमंड हार्बर के कट ऑफ ऊपर गया है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा फैक्टर्स की वजह से ये ऑल्टरेशन होता रहता है, लेकिन मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया कि कौन कौन कॉलेज को आप लोग सेम लेवल पर रखकर अपने चॉइस फिलिंग में इधर उधर कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा मेन मुद्दा वीडियो का। अगर आपको और भी कुछ गाइडेंस चाहिए और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारे काउंसलिंग सर्विस में हम लोग सभी को जितना पॉसिबल हो सके हेल्प करते हैं इन टोटल काउंसलिंग प्रोसीड्योर। एंड आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @biometkit, एंड वहां पर आपका क्वेरी पूछ कर सकते हो। फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट्रिक विद मॉर्निंग, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।